घर जलाकर जो है सामान घर के अंदर नहीं लाया जाता, कि कोई बुलडोज़र चलाकर घर तोड़ने की परंपरा तो मुझे लगता है कि संविधान में कहीं है ही नहीं। मैम, आप लोग आज जंतर मंतर पर आए हैं, क्या क्या डिमांड है आप लोगों की जब मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन से हूँ और हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम दो मेन सवाल लेकर यहाँ पर आए हैं कि हिंदुस्तान के बहुत सारे ज्वलंत सवाल, मज़दूरों किसानों के सवाल जहाँ हल नहीं हो रहे, वहाँ बुलडोज़र राज से जनता को बांटने की प्रक्रिया जारी है। केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली के अंदर एमसीडी के द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार में बहुत सारी जगह, और दूसरी बात है कि इसी प्रक्रिया के दौरान इलाहाबाद के अंदर जो एनसीए विरोधी कार्यकर्ता एक्टिव थे, उनमें से चुनकर कई के ऊपर, जिसमें कि कॉमरेड आशीष मित्तल जो अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के महासचिव हैं, उनके ऊपर 31 से ज़्यादा फर्जी क्रिमिनल केस दर्ज किए गए हैं उस हिंसा को लेकर जो 10 तारीख को इलाहाबाद में हुई थी और जिनका उनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो इन सवालों को उजागर करने के लिए और मांग करने के लिए कि आशीष मित्तल और अन्य एनटीसीए कार्यकर्ताओं के ऊपर जो फर्जी केस दर्ज किए गए हैं उनको ख़त्म किया जाए और कानून का राज बरकरार किया जाए। आपको लगता है बहुमत की सरकार में लोकतंत्र खतरे में है? मैं इतनी दूर तक नहीं जा रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि कानून का राज स्थापित किया जाए और किसी को भी जब आप आरोपी घोषित करते हैं तो आपके पास उसका बेसिस होना चाहिए, आपके पास उसकी भूमिका होनी चाहिए, उसके आधार पर आप केस बनाएंगे। दूसरा कि कोई बुलडोज़र चलाकर घर तोड़ने की परंपरा तो मुझे लगता है कि संविधान में कहीं है ही नहीं। और जो सरकार राज कर रही है, सरकार की जिम्मेवारी है संविधान के अनुसंधानों को लागू करना। इस कार्य को करा जाना चाहिए। अग्निपथ स्कीम को लेकर क्या? हाँ, हमारी समझ है कि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पूरी जो है, एक तो नौजवान सड़कों पे उठाए हैं। अब आप कहते रहिए कि भाई ये जानबूझ के आए हैं, इसको किसी ने जलाया है, परंतु मुझे लगता है जिस व्यापकता के साथ हिंदुस्तान के नौजवान उठे हैं, किसी संगठन के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो उसको उतार के लाते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि हम ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता हैं, हम लड़ रहे हैं 4 लेबर कोड के खिलाफ, और ये हिंदुस्तान में इतना बड़ा एक नौकरी का साधन था। बच्चे जो है कितने साल प्रिपेयर करते थे, इसलिए भी क्योंकि ढंग की पेंशन मिलती थी, इसलिए भी क्योंकि कुर्बानी का जज्बा जिंदा रहता था, और इसलिए भी क्योंकि ये पेंशनेबल थी। और अगर किसी को कुछ हो भी जाता था तो परिवारों को वो देखते थे कि सरकार इसका ध्यान रखेगी। अब इसको पता नहीं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कहना चाहते हैं कि ठेकेदारीकरण कहना चाहते हैं। सेना के अंदर ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। जो चीज़ मिलिट्री कह नहीं रही है, कहना चाहिए उसे, असल में वो पेंशन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पैसा बचाने के लिए मिलिट्री जैसी संस्थान में ये ठेकाकरण का हम विरोध करते हैं। हम समझते हैं स्कीम के ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए और ये जो नौकरियां हैं ये अग्निपथ स्कीम को वापस लेना। बचे पैसे से मिलिट्री का एडवांसमेंट भी होगा। देश के साथ में सीमा लगती है जिन देशों की, उनकी जो सेनाएं हैं वो ज़्यादा हमसे तकनीकी में एडवांस। मुझे लगता है कि बहुत तरीके हैं हिंदुस्तान की सरकार के पास डिफेंस की प्रोक्योरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करने की। दूसरा कि ये वो सरकार है जो भारत के अंदर भारत के लिए बनाओ की भूमिका के स्लोगन्स को एडवांस कर रही है। हम समझते हैं उन स्लोगन्स पे जाया जाए और ये जो पैसा है ये विदेशों से आर्म्स लेने के लिए इस्तेमाल होगा। इस प्रक्रिया को नहीं इस्तेमाल किया जाए। घर जलाकर जो है सामान घर के अंदर नहीं लाया जाता। अपनी जनता को नौकरी देना, अपनी जनता को खाना देना, अपनी जनता को आवास देना, ये किसी भी सरकार की ज़रूरी सवाल है। आपने सारा पब्लिक सेक्टर वैसे भी बिक्री के लिए खोल दिया है।
है तो ये तरीका नहीं है कि जनता के हाथ से नौकरी छीन के, सुरक्षा छीन के हम जो है हम कहें कि इससे सेना जो है ताकतवर हो रही है। ताकतवर जनता सेना से होती है, ताकतवर सेना जनता से होती है, न कि जो है उसके हाथ से पैसे बड़ा छीन के। रिफॉर्म है ये सेना में। ये रिफॉर्म नहीं है ना, ये उस रिफॉर्म का भाग है जिस भाग में 3 कृषि कानून आए थे, जिस भाग में 4 लेबर कोड आए हैं। हम लेबर कोड के खिलाफ लड़ रहे हैं, छात्र नौजवान जो है अग्निपथ के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि नौकरियों को ख़त्म कर नौकरियों को ठेकेदारीकरण कर अधिकारों का, मज़दूरों के अधिकारों को ख़त्म कर आप जो है जनपक्षीय व्यवस्था है उसको नहीं चलाएंगे। उसके अंदर जनता की समस्याएं बहुत ज़्यादा भयंकर हो जा रही हैं और ये चीज़ें ये ठीक नहीं है। मज़दूर किसान इसके खिलाफ तमाम सेना के बड़े बड़े अधिकारी, देश की पूरी मीडिया इसकी तारीफ बताने में जुटा हुआ है। तो हम क्या करें ना, ये आप लोगों की समझ है, हमारी ये समझ नहीं है, मैंने अपनी समझ रखी है। अच्छा ये बताइए, अगर जनसंख्या कानून लेकर सरकार आती है, आप समर्थन करेंगे? जब वो लेकर आएगी हम देखेंगे। आप क्यों जो है ये तो इस तरह की सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नीति विरोध नहीं, भाजपा विरोध ज़्यादा है। कहने दीजिए उन्हें। हम समझते हैं कि नीति विरोध बिल्कुल स्पष्ट है, इसको पोतकर भाजपा विरोध तक सीमित न किया जाए। हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि एक तरफ सांप्रदायिकता का एक शक्ल अगर होता है, सांप्रदायिक विभाजन करने का, इस क्या कहते हैं, कॉइन का उल्टी शक्ल जो है ये साम्राज्यवाद प्रस्ती है, ये कॉरपोरेट प्रस्ती है। जनता बांटी जाती है कुछ कारण से, जनता बांटी जा रही है। कॉरपोरेट पक्षीय नीतियाँ, वो तमाम नीतियाँ जो इतने सालों से दूसरे सरकारें भी लाने की कोशिश कर रही थी, जनता लड़ी है उनके खिलाफ। और इस समय इस लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए सांप्रदायिकता और जातिवाद को विभाजनों को ये गहराया जा रहा है। तो हम बिल्कुल स्पष्ट हैं इस बात पर कि ये नीतिगत मतलब विरोध है। जो सरकार ऐसी चीज़ें लागू करेगी, जो सरकार जनता को बांटने की कोशिश करेगी, मज़दूर, किसान, युवा ये लड़ेंगे ऐसी चीज़ों के।